हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हमारे व्यंजन वर्गीकरण की 2 क्लास हो गई थी। हमारी तीसरी क्लास है। इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर जो थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 4 दंत उच्चारण स्थान तक कर लिया था। हमारा 5वां अगला कौन सा आएगा? ओष्ठ स्थान, यानी होठों के आधार पर जो स्वर और व्यंजन का उच्चारण किया जाता है उसी आधार पर उसको ओष्ठ स्थान में मानेंगे और उसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओष्ठी। ठीक है। देखो ई तक हो गया था ना हमारा, ई तक स्वर में। अब देखो ऊ ओष्ठ में आएगा, पै वर्ग ओष्ठ में आएगा। पै वर्ग का मतलब वही 5 पै फै बै भै में आ जाएगा। और उपध्यमानीय वर्ण यानी पै के आगे ये आधा विसर्ग लगेगा, वो भी हमारे ओष्ठ स्थान में आएगा। इसको हमें ओष्ठ्य वर्ण बोलेंगे, है ना। अब आगे चलो, नासिका स्थान यानी नाक की सहायता से जिसका उच्चारण स्थान किया जाता है उसको नासिका स्थान मतलब देंगे, नासिका वर्ण बोलेंगे। देखो अनुस्वार होता है ना, विसर्ग कंठ में आ गया था। अब अनुस्वार है, अनुस्वार को मतलब ऊपर जो बिंदी लगती है ना, जिस शब्द के ऊपर हम लिखते हैं, जिसको हम आधा न के रूप में भी बोलते हैं, वो अनुस्वार नासिका में आएगा। और प्रत्येक वर्ग का यम गणनम, देखो आप ऐसे याद करो, यम गणनम 2-3 बार उच्चारण करोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, जो लास्ट का 5वां वर्ण है ना, मतलब लास्ट का जो वर्गीय व्यंजन में, उसको हमें नासिका वर्ण में बोलेंगे। अब देखो यम गणनम है, इनके 2 उच्चारण स्थान हो गए। कैसे कि कै वर्ग का यंग आएगा, वो कै वर्ग में आता है। और च वर्ग वाला ये वो उसमें आ जाएगा अपना तालु स्थान में। तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम में अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आ जाएं कि इसका न का उच्चारण स्थान है, मान लो तथ दन में हमने कौन सा लिया था, ये तय वर्ग दंत में। ठीक है, दंत में न आएगा और नासिका भी दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, दंत भी आ गया और नासिका भी आ गया, तो न को हम किस में गिनेंगे? तो ऐसी स्थिति में इसके 2 उच्चारण होने पर हम प्राथमिकता किसको देंगे? नासिका में। वैसे न का उच्चारण स्थान पूछे और हमारे मतलब कंठ है, मूर्धा है, तालव्य है, दंत है, ऐसे आ जाए तो दंत में हम न को डायरेक्ट गिन देंगे। अगर न का ऑप्शन मतलब ऐसे दें और उसमें नासिका ही दें और बाकी के नहीं दे, मान लो कंठोष्ठ दे दे, दंतोष्ठ दे दे, नासिका दे दे, तो नासिका ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन दोनों की स्थिति पैदा हो जाए तब हमें नासिका को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, नासिका को प्राथमिकता देंगे। अगला हमारा 7th में आएगा, मतलब 7वां जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण के आधार पर हम रखेंगे तो कंठ और तालु स्थान है, यानी कंठ तालु स्थान। कंठ तालु कैसे बने? कंठ प्लस तालु, तो कंठ में ए वर्ग आता है स्वर का और तालु में ई वर्ग आता है ना स्वर का, तो ए ई संधि के नियम से ए बनता है। हम ऐसे मिलेंगे, कंठ तालु नाम आए तो कंठ में ए स्वर आ जाएगा और तालु के अंदर ई आता है, तो वे संधि का नियम ये बोलता है कि ये ए हो जाता है, तो ए आई कंठ तालु में आ जाएगा। अगला देखो, कंठोष्ठ स्थान, मतलब कंठ और ओष्ठ से मिलकर कंठोष्ठ बना है। मतलब कंठ में ए स्वर और ओष्ठ में ये हमारा ऊ आएगा, तो ए और ऊ संधि के नियम के अनुसार ओ बनता है। कहने का मतलब कंठोष्ठ में स्वर में हम देखें तो ओ और औ आएंगे। आगे देखो, दंतोष्ठ स्थान, दंतोष्ठ स्थान के अंदर व आता है जिसको वकारस्य दंतोष्ठ ऐसे बोलते हैं। संस्कृत का सूत्र है, उस हिसाब से मैंने संस्कृत के सूत्र से आपको लिंक नहीं करवाया है क्योंकि उससे बच्चों में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आप डायरेक्ट पहले इसको अच्छे से रटो, मतलब पढ़ो, याद करो समझ के। और फिर अगला हमारा 10वां जो उच्चारण स्थान है वो है जिह्वा मूलीय स्थान। इसमें मतलब कै के आगे ये आधा विसर्ग का निशान आएगा, वो जिह्वा मूलीय स्थान में गिना जाएगा। सामान्य आधार पर 10 स्थान हुए मतलब मुख्य अंगों के हिसाब से उसमें कौन सा भाग सबसे सक्रिय होता है, उसी आधार पे 10 भेद मतलब इसके हमने पार्ट किए हैं, वो हमने सामान्य पढ़ लिए हैं। कल आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।